अगर तुम्हें ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है, तुम्हें अपनी बातों को दूसरे के सामने समझाना आना चाहिए। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं समझा पाते हैं। वो कहना तो कुछ और चाहते हैं, बिकॉज़ वो कुछ टूल नहीं जानते, वो कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, जिस कारण से अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं रख सकते हैं। तो आज मैं 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए तुम अपनी बातों को लोगों के बीच बहुत आसानी तरीके से समझा सकते हो। क्योंकि अगर जितना तुम कठिन तरीके से समझाओगे, लोग तुमसे बहुत कम अट्रैक्ट होंगे और लोग तुम्हारी बात समझेंगे नहीं और तुमसे दूर जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। नंबर 1 चीज़, उसके अपने तरीके में ही बात करना। अधिकतर लोग उन लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जो उनके ही भाषा में उनको समझाए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब वो समझाना चालू करते हैं तो ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं। वो कभी इंग्लिश यूज़ कर देंगे, चाहे कभी ऐसे वर्ड का यूज़ कर देंगे जो सामने वाला इंसान को आता ही ना हो। जब सामने वाला इंसान को वर्ड आएगा नहीं तो वो तुम्हारी बात समझेगा नहीं, क्योंकि जब तक तुम उसके भाषा में उसके तरीके से उसे ना समझाओगे तब तक वो नहीं समझेगा। एक औरत है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तो उसे समझाने के लिए तुम्हें गुस्सैलता से तुम्हें समझाना होगा। अगर एक औरत जो बहुत ज़्यादा नर्म है, उसे नर्म तरीके से बात करना होगा। एक इंसान को उसकी भाषा में नहीं समझाओगे तो वो इंसान नहीं समझेगा। कोई इंसान थोड़ा गुस्से में समझता है, कोई इंसान थोड़ा शांत होकर समझता है, कोई इंसान इन दोनों का मिक्सिंग समझता है। तुम्हें जैसे जो भी इंसान मिले, तुम्हें उसे अपने तरीके से समझाना है। जैसा तुम लैंग्वेज का प्रयोग करोगे, उससे वो लैंग्वेज उससे कनेक्ट होना चाहिए। जिस लैंग्वेज से वो इंसान तुमसे बात कर सके, वो इंसान तुमसे ज़्यादा देर बात कर सके। तो अगली बार जब भी किसी इंसान से मिलो, तुम्हारी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज मैच करनी चाहिए। वो अगर कुछ मजाक तरीके से बात कहता हो, तुम्हें भी उस तरीके को मजाक करना है। वो अगर किसी तरीके को सीरियस तरीके से बात करता हो, तुम्हें भी उस चीज़ को सीरियस करना है। ये चीज़ें अपनाओगे, तुम्हारी बात बहुत जल्दी दूसरे के सामने पहुँचेगी। दूसरी चीज़ वो है उदाहरण की तरह। आज जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है या फिर जितने भी अच्छे इंसान हैं, जब भी अपना बात कहते हैं तो एक उदाहरण उसमें ऐड करते हैं। उदाहरण से एक इंसान उस कनेक्ट हो पाता है। जैसे कि अगर तुम बात कर रहे हो सोशल स्किल्स की, तो तुम बोलना कि मैंने उस इंसान को ऐसे यूज़ करते देखा तो उसका सोशल स्किल्स ऐसा हो गया। बहुत बार मैंने वीडियो बनाई है, उसमें भी उदाहरण लिया हूँ। इसका सीधा सा कारण है कि जब तुम उदाहरण लेते हो तो लोग तुमसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, लोग तुमसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं। तो जब भी अपनी बातों को कहो तो उदाहरण तरीके से कहो। एक उदाहरण तुम्हें ऐसा लेना है जो वो इंसान तुमसे कनेक्ट कर पाए, तब तुम देखना तुम बहुत अच्छे तरीके से अपने बातों को प्रेजेंट कर पाओगे। तीसरी चीज़, डीप थिंकिंग। देखो, अगर किसी को तुम समझा रहे हो तो उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में तुम जब तक गहन चिंतन या फिर उसके बारे में सोचते नहीं रहोगे लगातार, तो उस इंसान को नहीं समझा पाओगे। और ये चीज़ें आएंगी कैसे? वो है जब तुम अपने फोकस को मजबूत करोगे। जब तक तुम्हारी फोकस कमज़ोर है, तब तक तुम अपने बातों को दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। जब भी अपने बातों को लगातार या फिर लंबे टाइम तक बोलना हो, तुम्हें फोकस मजबूत होना चाहिए। तुम्हारी अगर फोकस मजबूत है तो तुम उस चीज़ को लंबे टाइम तक रख सकते हो और उस चीज़ में नए नए भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जब तुम नए नए चीज़ें ऐड करोगे तो वो इंसान तुमसे ज़्यादा नई जानकारियाँ लेने के लिए होगा कि और कुछ जानकारियाँ देगा और कुछ देगा, और वो तुमसे कनेक्ट कर पाएगा और वो तुम्हारी बातों को समझ पाए। तो जब भी किसी के सामने अपनी बातों को रखना हो तो उसके बारे में सोचो और उसके बारे में डीप थिंकिंग करो और उसको नए नए चीज़ें उसमें ऐड करते जाओ। तुम देखना, तुम्हारी लोग बात सुनने के लिए तरस जाएंगे और तुमसे लोग बात करने लगेंगे। अगली चीज़ है नॉलेज को इकट्ठा करना। देखो, जब तक तुम अपनी बातों किसी को समझा नहीं सकते, जब तक तो तुम्हें उसे नॉलेज नहीं है। तुम्हें नॉलेज है तो डेफिनेटली उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो, लेकिन उस चीज़ के बारे में जितना कम तुम्हें नॉलेज होगा, उतना ही समझाने में तुम्हें कठिन होगा। तो पहले नॉलेज इकट्ठा करो। किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मान लो कि कोई ऐसा इंसान तुम्हें मिल गया जो कि क्रिकेट के बारे में बात करता हो। क्रिकेट की कहता हो कि ये प्लेयर ने ऐसा खेला, वो प्लेयर ने ऐसा खेला, तो तुम्हें भी क्रिकेट का जानकारी होना चाहिए। तब तुम उससे कनेक्ट कर पाओगे और उसे अच्छे से समझा पाओगे। तो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। जिस भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, उस चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम्हारी नॉलेज है तो तुम बहुत ईजी तरीके से समझा सकते हो। अब बात आती है कि ये सब चीज़ तुम कर लिए, लेकिन फिर भी तुम लोगों को समझा नहीं रहे हो। तो इसका सीधा सा रीज़न है कि तुम इस पर काम नहीं किए हो।
तुम चाहते हो कि मैं एकदम से ही सब चीज़ समझा दूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तुम्हें लगातार इस पर काम करते रहना है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी चीज़ में अगर महारत हासिल किया है, फिर किसी चीज़ में अच्छा हुआ है, तो इस चीज़ में लगातार अपने आप को झोंकते हुए या फिर लगातार उस काम को करते हुए, तो अगर ये चीज़ें करने के बावजूद भी अगर तुम्हें इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें इस चीज़ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो, एक टिप्स अलग चीज़ होती है जिसको अप्लाई करके तुम अच्छा बना सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिस होता है वो तुम्हें कंटिन्यूअस करना रहता है, जिससे चीज़ों को तुम बहुत अच्छे से समझ पाओ और चीज़ों को अप्लाई करना सीख पाओ। कहाँ किसको अप्लाई करना है, कहाँ कैसे तुम्हें बोलना है, ये चीज़ें सीख पाओ। तो ये चीज़ें जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें काम नहीं करेगी। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपनी बोली को सुधारने के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। एक बहुत फेमस कोट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना तुम किसी के समझाने के बारे में प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम अच्छे से समझा पाओगे। बाकी यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।